आज का मनन के लिए हम एक आयत को पढ़ेंगे। भजन संगीता का किताब उसका 34वां भजन संगीता उसका 11वां पद को हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 34 का 11। कोई भी भजन पढ़कर मदद करे। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। इन वचनों को पढ़े जाने से सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत है। मैं जगत का ज्योति हूं, तुम जगत का ज्योति हो करके कहा प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। फिर से और एक बार सन 2025 के 9वें महीने के आखिरी इतवार के दिन ऑनलाइन के माध्यम से हम सबको परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया। अब हम परमेश्वर का पवित्र कलाम से जो परमेश्वर हमसे बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उन बातों को थोड़ी देर हम मनन करने जा रहे हैं। हमने जो वचन पढ़ा वो है 34वां भजन संगीता उसका 11वां पद, जिसमें दाऊद राजा इस प्रकार कहते हैं, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। 34वां भजन संगीता कई सारे लोगों के लिए सुपरिचित और मुंह जबानी याद रखने वाला भजन संगीता है। जब हम इसका पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं, क्यों भजन संगीता लिखने वाला दाऊद ने इस भजन संगीता को लिखा, तो जब हम पहला शमूएल की किताब उसका 21 अध्याय में वहां पहुंचते हैं तो इसका पृष्ठभूमि हमें पता लगता है कि एक दिन दाऊद को जिस जगह पर वो था वहां से भागकर शत्रु के राज्य में अबीमेलेक के राज्य में जाकर रहना पड़ा। जब अबीमेलेक के राज्य में जाकर रहा, अपने वेश बदलकर वो गीतों को गाकर, हमें मालूम है कि दाऊद गीतकार था, गीत गाने वाला बंदा था, एक गायक था। वो गीतों गाकर अपना गुजारा कर रहा था। तो लोगों को पता लगा कि नया गायक उनके राज्य में आ गया। उसे लेकर अबीमेलेक के पास पहुंच गया, वहां का राजा के पास पहुंच गया। जब राजा के पास वहां पर पहुंचो, गीत गाया, तो वहां पर उसके राजमहल में बैठे हुए कुछ लोग इस प्रकार कहने लगा, ये कोई नया गायक नहीं है, बल्कि ये दाऊद राजा है, जिसके विषय में इस्राएल के कुंवारियों ने यह गाना गाया था कि शाऊल ने तो 1000 को, तो ये दाऊद ने 10,000 को मार गिराया। हमारा फिलिस्ती, हमारे अगुवा करने वाला, हमारा दानव गोलियत को मार गिराने वाला दाऊद है। ये सुनते ही परमेश्वर का पवित्र वचन में शमूएल की किताब में इस प्रकार लिखा है कि दाऊद ने अपने रूप बदल दिया। वो एक बावला की तरह, एक पागल की तरह बिहेव करने लगा। अपने मुंह से वो लार गिराया और वहां के खिड़कियों पर कुरेदने लगा। तो इस बात को देखकर वहां का राजा अबीमेलेक कहते कि इसे मेरे घर से बाहर निकालो। क्या मेरे भवन में, मेरे राज्य में और कोई पागल का कमी था, इसलिए इसे लेके आया। जब वहां से निकल के चले जाते हैं ना, जब हम इस 34वां भजन संगीता उसके हेडिंग को पढ़ते, तो जब अबीमेलेक के वहां से उसे निकाल दिया जाता है, तब ये भजन संगीता वो लिखता है, गाना परमेश्वर का सम्मुख में गाता है। इस भजन संगीता को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला कि पहले आयत से लेकर 10 आयत तक, और दूसरा है कि 11वीं आयत से लेकर उसके आखिरी आयत तक, जो कि 22 आयत तक। तो 11वां आयत हमने पढ़ा है। लेकिन इस आयत में जाने से पहले परमेश्वर ने चंद बातें मेरे मन में जो डाला, मुझसे जो बातें कि मैं आप लोगों का सम्मुख में रखना चाहता हूं। किन्हीं कारणवश दाऊद को अपने जगह छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन उसके सामने बहुत सारे संघर्ष था। जब परमेश्वर के वचन मानने का कारण किन्हीं वजह से आपको जब निकल जाना पड़ता है, आपके जीवन में भी कई सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर के आत्मा सुबह का वक्त
मुझसे और आपसे यो बात करना चाहते हैं कि अब घबराए ना, क्योंकि जिस परमेश्वर की आराधना उपासना हम करते हैं, जिसके नाम यीशु नासरी है, जिसके विषय परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा गया कि उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, गॉड विद अस, जिसकी आराधना उपासना में और आप करते हैं, जहां कहीं हम जाते हैं वह हमारे विषम परिस्थिति में वो परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि दुनिया के अंत तक, संसार के अंत तक वो सदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने मार्गों पर हमें चलाने वाला परमेश्वर है। वो अपने हालेलुया मार्ग में बदलाव कर देने वाला परमेश्वर है। अपने हालेलुया ओर से भेजा हुआ उस सहायक के द्वारा हमें सारे सच्चाई में आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा यो मुझसे और आपसे कहते हैं कि हमारे स्थिति में हमें घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर निकास करने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर, साथ रहने वाला परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन में लिखा, यदि परमेश्वर हमारी हो तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई विरोधी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। उसका बुद्धि के सामने, उसका ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाता है। उसको छोड़कर बड़े और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता है। हालेलुया। उसका करुणा सदा की है। आज सुबह का वक्त परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर का अनुग्रह, हमारा परमेश्वर का करुणा सदा की है। यदि परमेश्वर ने मुझको और आपको बुलाया है, आपको और मुझको परमेश्वर ने अलग किया है, मुझको और आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, अपना संतान होने का अधिकार दिया है, तो परमेश्वर हमारा साथ है। हमारे साथ रहकर हमारी स्थिति को हमारा परमेश्वर बदल डालता है। दूसरी बात हमें देखने को मिला था कि जब राजा को पता लगा तो उसने क्या किया? अपना रूप बदल दिया, अपना चेष्टा बदल दिया। आज परमेश्वर का आत्मा यूं कहना चाहते हैं, शायद परिस्थिति के अनुसार आपने अपना स्वभाव बदल दिया है। जब आप पुराने जीवन में मोड़कर देखते हैं, या कुछ समय से पहले के जीवन को मोड़कर देखते हैं और अभी के जीवन को जब आप देखते हैं, आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया। आप ऐसा परिवर्तन नहीं चाहते तो वैसा परिवर्तन आपको लाना पड़ा। जैसे कि दाऊद कभी नहीं चाहता था कि वो बावलापन में आ जाए या एक पागल की तरह बिहेव करे, है ना। वैसे कभी भी दाऊद ने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा, लेकिन दाऊद को ऐसा करना पड़ा। आज आप जिस परिस्थिति में रह रहे, उस परिस्थिति को देखकर शायद आपने भी अपने आदतों को, स्वभाव को बदल डाला है। आप ऐसा रहना नहीं चाहते थे, ऐसा बनना नहीं चाहते, कभी आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं उसी दिन का भी परमेश्वर बदल डालने वाला है। आज आपका स्वभाव बदला बदला सा लगता है, आज आप चिड़चिड़ा हो गया है, आज आपके अंदर वो प्यार नहीं है, आज आपके अंदर वो चेष्टा नहीं है जो परमेश्वर के प्रति था, क्योंकि परिस्थिति के कारण आपको बदलना पड़ा। घर बार छोड़कर आया, आपने सोचा कि आपका पति के साथ आप खुश रहेंगे, लेकिन आपका स्वभाव को वहां पर आपको बदलना पड़ रहा है। परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं कि बावलापन में बावला का समान, पागल का समान करने लगा, लेकिन परमेश्वर वहां से भी निकालने वाला है। आशा का संदेश है ये। आपके जीवन में, आपके जिस परिस्थिति से होकर आप गुजर, आप शायद कई बार अपने जीवन की ओर मोड़ कर देकर आप आहें भरते होंगे कि मैं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं थी। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा कि यदि मेरा जन, मेरे नाम से बुलाए वह लोग अपने आप को नम्र करेंगे और मेरे दर्शन का खोज में लगे रहेंगे, तो मैं उसका देश को ज्यों का त्यों करूंगा। हालेलुया। सुबह का वक्त परमेश्वर के आत्मा मुझसे और आपसे यूं कहते हैं, शायद आपके स्वभाव, आपका आदतें बदला हुआ है, आप करना नहीं चाहते थे ऐसे, लेकिन बन गया। लेकिन मेरा परमेश्वर आज सुबह का वक्त इस प्रकार आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के नाम से बुलाए हुआ अपने आप को दीन कर परमेश्वर का खोज में लगे रहेंगे, बाकी चीज
चीजों का नहीं, बाकी लोगों का अंगीकार के लिए नहीं, लोगों का अप्रूवल के लिए नहीं। यदि आप मेरे परमेश्वर के उसी हालेलुया उसके दर्शन के खोज में लगेंगे, अपने आप को दीन करेंगे परमेश्वर के सम्मुख में, तो क्या होगा? परमेश्वर आपके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। तीसरी बात क्या होता है? तीसरी बात, राजा कहते हैं इसे यहां लेके आया, क्या ये यहां आने का लायक था? क्या मेरे राज्य में और कोई बावला नहीं है? शायद कई बार लोग आपसे कहते होंगे कि तुझे यहां आने का ना कोई योग्यता नहीं था, तुझे यहां आना नहीं था, तुझे मेरे साथ रहना नहीं था, तू उसके लिए योग्य नहीं था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यूं कहती है, यदि आपने पिछले दिनों में ऐसे बातें सुनी है, परमेश्वर का आत्मा आपसे यूं कहना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। योग्य बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं, काबिल बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं, बल्कि परमेश्वर आपको काबिल और योग्य बनाया। परमेश्वर ने आपको योग्य समझा। हालेलुया। जब धनवान थे तो आप जैसे निर्धनों को, मेरे जैसे निर्धनों को परमेश्वर ने चुना। जब इस दुनिया में बहुत सारे बुद्धिमान लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जैसे, आपके जैसे मूर्ख को चुना, और परमेश्वर ने अपने लिए हमें लायक बनाया। इसीलिए लोगों के बातों को कान मत लगाओ, परमेश्वर जो कहते हैं उसकी ओर अपना दिल लगाओ और परमेश्वर की आराधना करो। शायद लोग आपको पागल कहते होंगे, शायद लोग आपसे कहते होंगे कि आप दुष्टात्मा से ग्रसित हैं, शायद लोग आपसे कहते होंगे कि आपके द्वारा कोई काम नहीं होता है, शायद लोग आपसे कहते होंगे आपके अंदर कोई योग्यता, कोई टैलेंट नहीं है, शायद लोग कहते होंगे कि आपके अंदर कोई खूबी नहीं है, शायद आप भी ऐसे कहते होंगे। लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं आपको परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने आपको चुना, आपको परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने अपने खूबियां आपके अंदर डाली है। उस बात को आप पहचाने। चौथी बात वहां पर लिखा गया कि उसे वहां से निकाल दिया गया। शायद लोग आपको आउटकास्टेड समझते होंगे। क्या बोलेंगे उसके लिए? लोग आपको भ्रष्ट समझते होंगे, लोग आपको निष्कासित करते होंगे, शायद लोग अपने मंडली में आपको कोई मान्यता नहीं देते होंगे। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पवित्र हथेली पर हमें संभाल कर रखा है। हालेलुया। ये सारी बातें जब दाऊद के जीवन में हुआ तो दाऊद को अबीमेलेक ने वहां से निकाल दिया, अबीमेलेक ने वहां से निकाल दिया गया, वहां से उसे निकाला। यदि दाऊद अबीमेलेक के साथ रहता, अबीमेलेक आशीष पाता, लेकिन दाऊद को वहां से जो आशीष का सोता, जिसके जीवन से बहना था, उससे जिसके जीवन से आशीष का सोता बहता था, जिसका जीवन का साथ परमेश्वर को बसते देता, जिसके अंदर परमेश्वर ने खूबियां डाली थी, उसे वहां से निकाल दिया गया। और दाऊद को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिन्होंने निकाला उनको नुकसान हुआ। और वो वहां से जब निकल कर आया, पहले आयत में लिखते हैं मेरे साथ मिलकर यहोवा की आराधना करो। और 11वीं आयत में इस प्रकार कहते हैं, हे लड़कों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बुद्धि उपदेश दूंगा, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा कि परमेश्वर का भय कैसे मानना है। क्यों परमेश्वर का भय मानना है? क्योंकि परमेश्वर उसे वहां से छुड़ा के लेके आया जहां पर उसका जान का खतरा था। क्योंकि परमेश्वर ने उसे जाल फटकर निकला हुआ पक्षी का समान उसे बचाया है, और परमेश्वर उसे प्रेम किया है, क्योंकि परमेश्वर उसका साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर उसका महिमा बढ़ाना चाहते हैं। मैं आज सुबह का वक्त आपसे कहना चाहता, आपका परिस्थिति शायद आपके लिए अनुकूल नहीं होंगे, शायद लोग आपको तुच्छ समझते होंगे, शायद आप भी अपने आप को तुच्छ समझते होंगे, शायद आप सोचते कि आपके अंदर कोई लायकपन नहीं है, शायद आप समझते कि लोग सारे आपको एक साइड किनारा कर देते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं उस बात पर चिंता ना करो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाकर योग्य बनाया,
परमेश्वर ने आपको बुलाकर धर्मी ठहराया। लोग कुछ भी क्यों ना बोलने दो, मेरा परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में अपने पवित्र हाथों में लेकर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत का ज्योति हो, मैं जगत का ज्योति हूँ। मैंने तुम्हारे अंदर वो ज्वाला डाला है और तुम जगत का ज्योति हो। और परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि हमें जगत का ज्योति इसलिए बना है कि हम आगे निकल कर हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर के विषय में लोगों को बताए। अंधकार में जो पड़े हुए लोग हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह में लेके आए। यदि आज आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, अपने आप को दृढ़ करो, अपने आप को समझो, आपके साथ इम्मानुएल है, परमेश्वर आपका साथ है। वो परमेश्वर आपको लेकर इस्तेमाल करना चाहता है। सुबह को वक्त परमेश्वर यूं कहते हैं, परमेश्वर ये बुद्धि उपदेश देना चाहते हैं कि घबराओ ना, क्योंकि बुलाए वो परमेश्वर, वो जीवित सामर्थ्य अद्भुत कार्य करने वाला, वो अनंत काल तक आपका साथ रहने वाला परमेश्वर।